मस्तानी है मेरी महबूबा। आज तू दुनिया के आखिरी कोने में भी पहुंच जाएगा ना, तो भी मैं तेरा पीछे नहीं छोड़ूंगा। जितेंद्र ने उस दौर में अपनी पारी शुरू की जब शम्मी कपूर का करियर पीक पर था और फिल्में इस तरह से बन रही थी कि हीरो पेड़ के दाएं बाएं घूमते हुए गाना गाने की बजाय पहाड़ों पर नाचने भी लगा था। दोस्तों नमस्कार, यायावर क्लासिक में आपका स्वागत है। हम हर बार लेके आते हैं उन कलाकारों की जीवन से जुड़ी हुई खास बातें, वो दिलचस्प बातें जिनको आप जानना चाहते हैं। दोस्तों, जितेंद्र अपने दौर के जाने माने हीरो रहे हैं। जितेंद्र ने कई ऐसी फिल्मों में काम किया जिनके लिए जो लोग आज भी जितेंद्र को जंपिंग जैक के नाम पे जानते हैं। लोगों के करियर की शुरुआत होती है हीरो बनने से, एक्स्ट्रा बनने से, लेकिन जितेंद्र के करियर की शुरुआत हुई एक लेडी का किरदार निभा के। जी हाँ, उन्होंने संध्या का बॉडी डबल का किरदार अदा किया था। कुछ ऐसे सीन होते हैं जिनको हीरोइंस कर नहीं पाती हैं, तो उसको बॉडी डबल करते हैं। और उस दौर में जितेंद्र ने वी शांताराम, चूंकि संध्या वी शांताराम की बेटी थी, वी शांताराम को खुश करने के लिए राजस्थान में शूटिंग हो रही थी, उन्होंने ऊंट से छलांग लगा दी थी। हालांकि वे गिरे और उनको थोड़ी बहुत चोटें आई, लेकिन जितेंद्र ने वो जंपिंग का किरदार भी बखूबी निभाया। शोभा जो उनकी धर्मपत्नी है, एक बार शोभा जी की वजह से ही जितेंद्र की जान जाते हुई बची। जी हाँ, जितेंद्र उन दिनों मद्रास, जो कि आजकल चेन्नई कहलाता है, में शूटिंग कर रहे थे और लगभग 25 फिल्में उनकी फ्लोर पर थीं। जितेंद्र को फ्लाइट से जाना था। शोभा ने करवा चौथ का चांद देखने के इंतज़ार में जितेंद्र को मना कर दिया और फ्लाइट मिस हो गई। कुछ देर बाद जितेंद्र ने अपनी बालकनी से देखा फ्लाइट एक आग का गोला बन गई थी। अच्छा हुआ जो उन्होंने शोभा की बात मान ली थी और फ्लाइट मिस कर दी थी। जितेंद्र और राजेश खन्ना दोनों एक साथ एक स्कूल में पढ़े हुए थे, लेकिन समय ने ऐसा पलटा खाया कि जितेंद्र को पहले फिल्मों में ब्रेक मिला और राजेश खन्ना को बाद में मिला। तकदीर का ये संयोग देखिए कि जितेंद्र का नाम था रवि कपूर, लेकिन उनको नाम दिया गया जितेंद्र, और राजेश खन्ना का नाम था जतिन खन्ना, उनको नाम दिया गया राजेश खन्ना। तो जितेंद्र ये बताते हैं कि आर के जेके बन गया और जेके आर के बन गया। और कई बार जितेंद्र को कैंटीन में बैठकर एक्टिंग के गुर सिखाते थे। जितेंद्र को लोग उनके अभिनय, उनके गानों, उनके डांसिंग परफॉर्मेंस की वजह से तो जानते हैं। जितेंद्र को आज भी 82 साल की उम्र में भी उनके फिटनेस के लिए जानते हैं। जितेंद्र ने ये बात कई मौक़ों पे कही है कि वो फिट रहने के लिए पिछले कई सालों से उन्होंने एक चीज़ को हाथ भी नहीं लगाया है। जी हाँ, वो तली हुई चीज़ें नहीं खाते। उन्होंने चावल को हाथ भी नहीं लगाया है। चावल नहीं खाते हैं जितेंद्र। शायद एक कारण ये भी हो जितेंद्र का ये मानना है कि चावल नहीं खाकर उन्होंने अपनी सेहत को मेंटेन रखा है। दोस्तों, फिट रहने के लिए जितेंद्र ये भी कहते हैं कि भूख से 25% कम खाना खाना चाहिए और वे अपने भोजन में कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा मात्रा में नहीं लेते हैं। जितेंद्र अपने भोजन में तली हुई चीज़ों से भी परहेज करते हैं। जितेंद्र ने 1964 में गीत गाया पत्थरों ने फिल्म से बाकायदा अपने करियर की
बड़ी शुरुआत की थी। यह फिल्म भी उनको वी शांताराम के सौजन्य से मिली थी। दरअसल वी शांताराम के साथ उनका रिश्ता उन दिनों तब बना जब जितेंद्र अपने पिता अमरनाथ कपूर के पारिवारिक व्यवसाय नकली ज्वेलरी को शूटिंग स्थल पर स्टूडियोज में पहुंचाने के कार्य में जुट गए थे। दरअसल उनके पिता अक्सर बीमार रहा करते थे, लेकिन वे जितेंद्र को बहुत चाहते थे, तो उन्हीं के काम से जितेंद्र गिरगांव में जहां वे रहते थे वहां से ट्रेन या बस पकड़कर स्टूडियो जाते थे। वी शांताराम जब सेहरा फिल्म बना रहे थे तो जितेंद्र ने खिलंदड़ेपन में एक फप्ती कस दी थी जो मुमताज़ को बहुत बुरी लगी थी। जितेंद्र को इस वजह से मुमताज़ की नाराज़गी का सामना भी करना पड़ा था और बात यहाँ तक बढ़ गई थी कि जितेंद्र को फिल्म से निकाल दिया गया। जितेंद्र ने ये बात टेलीफोन पर अपने पिता से बताई। उनके पिता ने टेलीफोन पर यह बात सुनी और जितेंद्र को खूब गालियां बकी और कहा कि तू वापस आ जा, तो कुछ नहीं कर पाएगा। जितेंद्र को इस बात से बहुत धक्का लगा और वे सारी रात नहीं सोए और सुबह रुआंसा चेहरा लेकर वी शांताराम के कमरे के बाहर खड़े हो गए। जिंदगी की एक नई शुरुआत हुई। वी शांताराम ने समझ लिया कि जितेंद्र की अक्ल अब ठिकाने आ गई है और वे गंभीरता से फिल्मों में काम करेंगे। ये तस्वीर जितेंद्र के भाई और उनकी माताजी की है। जितेंद्र को फिल्मों में सिर्फ हीरो के रूप में ही काम नहीं मिला, बल्कि उन्होंने एक बार फिल्म दीदारे यार भी बनाई। अक्टूबर 1982 में उन्होंने दीदारे यार बनाई, जो बुरी तरह से फ्लॉप रही। जितेंद्र उस ज़माने में 2.5 करोड़ रुपए के कर्ज में डूब गए और कर्ज उतारने के लिए उन्होंने खूब मेहनत की और दक्षिण भारत की फिल्मों का रुख कर लिया, जहां कामयाबी ने उनके कदम चूम लिए। फिल्म इंडस्ट्री में जितेंद्र को यारों का यार समझा जाता है। उन्होंने न जाने कितने कलाकारों की मदद की, कितनी हीरोइनों को आगे बढ़ाया और कितने निर्माताओं से कम पैसे लेकर उनकी फिल्में की। हाल ही का एक किस्सा है दोस्तों। फिल्मों के जाने माने अभिनेता कॉमेडियन जूनियर महमूद जब मरणासन्न थे और कैंसर के बाद डॉक्टरों ने जब उनका इलाज करने से लगभग हाथ खड़े कर दिए थे और अपने अंतिम दिन गिन रहे थे जूनियर महमूद, तो उन्होंने अपने पुराने साथी जितेंद्र से मिलने की इच्छा जाहिर की। जितेंद्र ने फौरन जूनियर महमूद के घर जाकर उनको सांत्वना दी। जितेंद्र का ये मानवीय चेहरा सामने आया। इस वजह से जितेंद्र की काफ़ी सराहना हुई और ये मान लिया गया कि जितेंद्र यारों के सचमुच यार हैं। जूनियर महमूद से मिलकर जितेंद्र न सिर्फ भावुक हुए, बल्कि उन्होंने उसकी सेहत की कामना भी की, लेकिन विधि का विधान कुछ और ही था। मगर उन्होंने जूनियर महमूद की आखिरी इच्छा पूरी कर दी। बड़ी फेमस थी जितेंद्र, धर्मेंद्र और राजेंद्र। 1980 के दशक में कादर खान जब खुद लेखन के साथ साथ अभिनय के मैदान में भी कूद पड़े, तो साउथ में बनी हंसने हंसाने वाली दर्जनों फिल्मों का दौर चल पड़ा और कादर खान के साथ वाली सभी फिल्मों में जितेंद्र लगभग ज़रूर नज़र आते थे और ये फिल्में दर्शकों के एक विशाल वर्ग का भरपूर मनोरंजन करती थी। साउथ की फिल्में करने के पीछे जितेंद्र एक कारण ये भी बताते हैं कि वहाँ फिल्म निर्माण का काम 6-7 महीने में कंप्लीट हो जाता है और सेट पर भी निर्माता से लेकर छोटे छोटे कलाकारों स्पॉट बॉय तक का एक डिसिप्लिन साफ तौर पर नज़र आता है और फिल्में कम बजट में साफ सुथरे तरीके से तैयार हो जाती हैं। इसीलिए जितेंद्र साउथ की फिल्मों में रम गए और 1980 का दशक साउथ में बनी
तकरीबन सभी फिल्मों के नाम रहा जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर बड़ा कारोबार किया। हिम्मत वाला जैसी फिल्मों में श्रीदेवी ने भी जितेंद्र के साथ अपनी बड़ी शुरुआत की थी। जितेंद्र ने अपने समय में सभी छोटी बड़ी नायिकाओं के साथ काम किया और आज भी दर्शक उनकी फिल्मों को बड़े चाव से देखते हैं। जितेंद्र एक समय में हेमा मालिनी के साथ शादी करना चाहते थे। दरअसल किस्सा ये था कि संजीव कुमार ने अपनी बात मनवाने के लिए जितेंद्र को हेमा मालिनी के पास भेजा था, लेकिन जितेंद्र खुद ही हेमा मालिनी पर फिदा हो गए। लेकिन शोभा, जो कि ब्रिटिश एयरवेज में नौकरी करती थी, बताते हैं कि शोभा ने धर्मेंद्र की मदद ली और जितेंद्र का पत्ता साफ हो गया।